आप सभी को नमस्कार दोस्तों एवं आप सभी का आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में स्वागत है। आइए हम सभी फिर से अपनी क्लासेस को लेकर आए हैं और ये क्लासेस है आपकी वोकैब की जो आप लोग कर रहे हैं और आप सभी को ये जानकारी भी होगी कि हम सभी दो क्लासेस कर रहे हैं। फर्स्ट इज व्हाट, ग्रामर, और ये है हमारा सेकंड क्या है, वोकैब। ठीक है, वोकैब का लगभग हमारे एग्जामिनेशन में जो भी हम लोग एग्जाम देते हैं उसमें लगभग 60% रोल होता है, तो आपको इसे भी बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को सीखना है और इसे भी लर्न करना है। ठीक है, आगे आइए हम लोग देखते हैं। यानी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हर एक क्लास में हम लोग सिर्फ 10 वर्ड्स को ही डिलीवर करेंगे। ठीक है, तो 10 वर्ड्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसे रिवाइज कर रहे हो कि नहीं, लेकिन ये सारे एग्जामिनेशन आपको मिलेंगे PYQ में। ठीक है, आप देख सकते हो आराम से। देखिए आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ये हमारे लिए ये सिनोनिम है हमारा। ठीक है, जो कल की क्लासेस हुई थी वो भी सिनोनिम थी और ये भी आज सिनोनिम हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो लगातार ये सिनोनिम्स की क्लासेस हमारी चल रही हैं। ठीक, देखेंगे ध्यान से। आप पारलैंस की बात करते हैं। ठीक है, ये पारलैंस है क्या, ये नीचे लिखना मैं भूल गई। ये CDS 2025 में आया था, ये क्वेश्चन सेम आया है। आप देखेंगे, जाके चेक करेंगे आप अपने जो भी आपके पास वेबसाइट है या PDF हो तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, CDS 2025 में जो फर्स्ट वाला जो हुआ था, CDS 1 और 2 होता है, एक साल में 2 CDS के एग्जामिनेशन होते हैं, CDS और NDA का। तो ये CDS 1 में आया था 2025, जो यही जो चल रहा है। ठीक है, यानी जिसके एग्जामिनेशन लगभग अप्रैल में हुए थे। ठीक है, इसके एग्जामिनेशन अप्रैल में हुए थे, इसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे चलेंगे हम लोग, यानी क्वेश्चन की अब बात करते हैं। ठीक है, देखिए यदि इसकी बात की जाए, क्या लिखा है पार्लेंस, तो पार्लेंस में होता क्या है, हम सभी का ये स्ट्रेटेजी रहा है कि हम लोग कभी भी किसी क्वेश्चंस को करेंगे तो हम लोग पहले सारे ऑप्शंस को देखेंगे ध्यान से और सारे ऑप्शंस को समझेंगे भी। ठीक है, फिर हम लोग अपने रियल आंसर पे जाएंगे। ठीक है, देखिए हमने बात की कि अबेंडेंस क्या होता है, तो अबेंडेंस मतलब होता है कि प्लेथोरा, क्या बोलेंगे हम लोग इसे, प्लेथोरा। प्लेथोरा मतलब होता है कि समथिंग मोर देन एनफ। ठीक है, प्लेथोरा हम लोग इसे बोलेंगे, प्लेथोरा मतलब प्लेंटी, बहुत ज्यादा। ठीक है, प्रचुर मात्रा में, हम लोग शुद्ध हिंदी में कह सकते हैं, इसे हमने कहा प्लेथोरा। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे प्लेंटी, क्या लिख सकते हैं, प्लेंटी। पोरीफेरा भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोफ्यूज भी लिख सकते हैं। आगे आइए, ये कर्टसी की बात करें, कर्टसी अपने आप में पोलाइटनेस को दिखाता है। पोलाइटनेस, ऐसा इंसान जो पोलाइट हो, किसी से एरोगेंटली बात ना करता हो। ठीक है, पोलाइट हो। ऐसे हम लोगों ने कल बहुत सारे वर्ड्स किए थे पोलाइट के लिए, यानी जैसे हम लोगों ने किया था कॉम्प्लाइंट, कॉम्प्लाइंट मींस व्हाट, सबमिसिव इंसान। तो आप इसको कह सकते हैं मिकनेस, क्या बोल सकते हैं, मिकनेस। देखेंगे ध्यान से, MEE मिकनेस भी हम लोग बोलेंगे, मिकनेस भी बताता है कि कोई इंसान क्या है, पोलाइट है। आगे बात करेंगे हम लोग, यानी इसकी कि एक्टेशी मतलब क्या होता है। ये एक्टेशी मतलब होता है कि ब्लिस, खुशी, एकदम क्या उसको हम लोग बोल सकते हैं, आत्म संतुष्टि वाली खुशी। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे ब्लिस मीन्स खुशी। यूफोरिया हम लोग बोल सकते हैं। ब्लिस मतलब ऐसे आशीर्वाद होता है, लेकिन इसे हम लोग जब आपको कुछ ऐसा खुशी मिले, जैसे आप लोग को अगर पूजा पाठ में मन लगता है तो आप अगर मंदिर जाते हैं तो आपको एक अलग तरह की खुशी मिलती है, आप नेचर को देखते हो तो आपको अलग तरह की खुशी मिलती है, उस टाइप के सुख को हम लोग बोलते हैं आनंद या एक्टेशी। आगे पढ़ेंगे, इसे हम लोग यूफोरिया भी लिख सकते हैं, यूफोरिया लिख सकते हैं। यूफोरिया मतलब भी होता है खुशी। बहुत सारे ऐसे वोकैब्स वर्ड हैं। आगे बात करते हैं, यानी जो हमारे पास बच गया, यानी ये डायलेक्ट बचा, और डायलेक्ट को ही हम लोग पार्लेंस बोलते हैं। डायलेक्ट उसे बोलते हैं जो, डायलेक्ट मतलब एक ऐसा भाषा जो एक लोकल लैंग्वेज को हम लोग डायलेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज को हम लोग डायलेक्ट कहते हैं। यानी मान लीजिए कि हम झारखंड में रहते हैं, तो झारखंड में लोकल लैंग्वेज क्या बोली जाती है, खोरठा। ठीक है, तो ये हो गया डायलेक्ट, यहाँ की डायलेक्ट है लोकल लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज ऑफ अ पार्टिकुलर एरिया। किसी एरिया में किसी एक भाषा को बोला जाए, यानी किसी एक भाषा को बोला जाए तो उसे हम लोग कहेंगे डायलेक्ट, और उसी को हम लोग सिनोनिम में कहेंगे पार्लेंस। चीजें क्लियर हो गई, आगे चलेंगे हम लोग, आगे बात करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है आपके पास, रिटेन। तो रिटेन बहुत कॉमन वर्ड है, यदि आप देखेंगे तो रिटेन मतलब व्हाट, रिटेन करना। यानी आपने अगर अचीवमेंट प्राप्त कर लिए हैं तो आपको उसे बनाए रखना है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिटेन करना। ठीक है, तो जैसे हम लोग रिटेन बोलते हैं तो रिटेन का यहाँ पे सिनोनिम हमारे पास मेंटेन हो जाएगा। आइए चलते हैं हम लोग सारे एग्जांपल्स को आराम से देखते हैं। इंसेन मतलब क्या होता है, इंसेन मतलब समवन हु इज पागल। हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ऐसा इंसान जो मैड हो, मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो। ठीक है, ऐसा इंसान जो मेंटली डिस्टर्ब हो उसे हम लोग कहेंगे कि इंसेन हो गया। आगे आते हैं, बात करते हैं प्रोफेन। प्रोफेन मतलब होता है कि देखिए, प्रोफेन एक ऐसा क्रिया है, ऐसा वर्ब है जो बताता है कि आप किसी भी धर्म के बारे में अपशब्द कहते हो, यानी आप ब्लेसफेमी हो। क्या हो, ब्लेसफेमी हो, आप ब्लेसफेमी हो। ये वर्ड आपको बताया गया है, ये वर्ड बहुत कॉमन है, यानी बहुत पॉपुलर है। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को उठाएंगे तो आपको ये सारे वर्ड्स मिलेंगे वोकैब में। ठीक है, वोकैब में। आगे बढ़ेंगे आप,
मेंटेन हमने देख लिया। ये एब्स्टेन मतलब क्या होता है? एब्स्टेन मतलब कि खुद को किसी चीज से बचाना, परहेज करना हम लोग बोल सकते हैं। जैसे आपने परहेज किया कि नहीं मुझे वाइन नहीं पीनी है, मुझे सिगरेट नहीं पीनी है, और बहुत सारे हैबिट से हम लोग बचते हैं कि हम लोग लाइफ में आगे बढ़ सके, ठीक है। या मान लो कि आपको कोई खुदा ना खासे आपको कोई बीमारी हुई तो आपको, या हम लोग नॉर्मली डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम लोग को क्या बोला जाता है कि आप कुछ दिनों के लिए इन सारी चीजों को परहेज करें, ठीक है, तो उससे आप बचे। तो उसके लिए हम क्या सिनोनिम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखेंगे ध्यान से। हम लिख सकते हैं कि खुद को बचाना, यानी हम लोग लिख सकते हैं रिफ्रेन, ठीक है, रिफ्रेन लिख सकते हैं, REFRAIN, रिफ्रेन, बचना किस चीज से, ठीक है। आगे चलिए, आगे बात करेंगे हम लोग, देखेंगे ध्यान से। और हमारे पास वर्ड्स क्या है देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, रिलीफ। रिलीफ अपने आप में बहुत कॉमन वर्ड है। जैसे ही हम लोग इस वर्ड का उच्चारण करते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में सेंस आ जाता है कि रिलीफ मीन्स व्हाट, राहत मिलना, ठीक है। राहत मीन्स व्हाट, आपको सहायता मिल रही है। सारे ऑप्शंस को एक बार बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, फिर आपको अपने आप आंसर आपके दिमाग में आ जाएंगे। आप भी इसे कर सकते हो। देखेंगे ध्यान से क्या लिखा हुआ, बेडलैम या रैथ या एड या इपिटोम। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, रिलीफ मीन्स व्हाट, राहत। राहत को हम लोग बोल सकते हैं कि आपको सहायता दी जा रही है। जब आपको मान लीजिए चोट लगा है तो आपको फर्स्ट एड की बॉक्स दी जाती है, बॉक्स में बहुत सारी चीजें होती है, मदम पट्टी आपको की जाती है, तो उससे हम लोग को क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है। डन, चीजें समझ में आई। अब हम लोग इपीटोम को देखते हैं। इपीटोम मतलब होता है कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कि आपके गांव में किसी ने बहुत अच्छा नौकरी लिया है, DSP बन गया है, और अभी तक कुछ आप नहीं किए हैं, परफेक्ट एग्जाम्पल। तो आपके माता पिता श्री क्या कहेंगे कि जब भी बोलना होगा, कुछ आपसे एक भी काम बिगड़ गया तो मस्त सा एकदम एग्जाम्पल फिट करेंगे कि देखो उनके बेटे को, ठीक है। तो ये है इपीटोम। डन, आगे आइए। ये रैथ मीन्स क्या होता है, इसे हम लोग वरैथ नहीं पढ़ेंगे, दिस इज रैथ हियर। रैथ मीन्स व्हाट, एंगर, यानी गुस्सा। गुस्सा को हम लोग रैथ बोलते हैं। आगे बात करेंगे, सॉरी ये हमारे पास ऑप्शन सही है। यदि बेडलैम की बात की जाए तो बेडलैम मतलब होता है पेंडेमोडियम, सॉरी पेंडेमोडियम। क्या पढ़ेंगे, पेंडेमोडियम, PANDE, पेंडेमोनियम या कायोस हम लोग बोल सकते हैं, पेंडेमोनियम, PNDMONIUM। डन, ठीक है। कायोस हम लोग बोल सकते हैं। कायोस मतलब होता है बहुत शोरगुल वाला जगह, किचकिच, जिसको मछली बाजार हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। कायोस या नॉइज आप लिख सकते हो। दिस इज वेरी कॉमन वर्ड जिसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। आगे चले हम लोगों को आंसर मिल गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पढ़ेंगे ध्यान से। रेवरी, रेवरी मीन्स क्या होता है, रेवरी मीन्स क्या होता है, रेवरी मीन्स रिस्पेक्ट, आप किसी को रिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है। और इसी रेवरी से वर्ड बना है रेवरेंस। आप कहीं देखोगे तो आपको सीधा दिया जाएगा कि बताओ भाई साहब कि ये रेवरेंस है क्या, कौन से काइंड्स ऑफ वर्ड में आता है। आप इसे नाउन में रखोगे या प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये क्या है अपने आप में बताएंगे। ये रेवरेंस, ये रेवरेंस बनता है, ठीक है। आप यहाँ बोलेंगे रेवरेंस, REVERENC, रेवरेंस हो गया। रेवरेंस अपने आप में नाउन है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यानी हम लोगों को यहाँ पे सिनोनिम फाइंड आउट करना था, हमने बेहतरीन तरीके से फाइंड आउट कर लिया, जबरदस्त तरीके से। क्या, रेवरी मीन्स व्हाट, रेस्पेक्ट। आगे बात करते हैं सारे की, यानी कंडेमन मीन्स क्या होता है, कंडेमन मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना। क्या बोलेंगे, किसी को क्रिटिसाइज आप कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, मॉक उड़ा रहे हो, तो आप कहेंगे क्रिटिसाइज करना या बुराई करना, ठीक है। किसी को आप बुराई कर रहे हो, कंडेमन। देन आगे आइए, यहाँ मैं लिख देना चाहूंगी बुराई करना। यू आर क्रिटिसाइजिंग समवन बाय योर विद योर वर्ड्स, ठीक है। हम लोग लिखेंगे बुराई करना, किसी का आप बुराई कर रहे हो। डन, आगे देखिए, आगे क्या देखेंगे, रिस्पेक्ट हमने देख लिया। सरपास मतलब क्या होता है, सरपास मतलब, सरपास का मतलब होता है कि आप जीत जा रहे हैं, ठीक है। कनकर करना, ये कनकर वर्ड सुने हैं कभी, CONQUER, कनकर मतलब व्हाट, पार कर देना किसी चीज को, ठीक है। कनकर मतलब आप किसी चीज को जीत ले रहे हैं, आप किसी के साम्राज्य को जीत सकते हैं, किसी प्रॉब्लम को जीत सकते हैं, यानी आप उससे उबर सकते हैं, आप उससे लड़ सकते हैं और वहां पे जीत सकते हैं, वहां पे जीत आपकी हो तो आप वहां कहेंगे सरपास, विक्ट्री के सेंस में ये आता है। आगे बढ़ेंगे, रिटेरेट मतलब क्या होता है, तो रिट्रेट मतलब क्या होगा, रिट्रीट आना, रिट्रीट मतलब रिटर्न आना चीजें, ठीक है। रिट्रीट मतलब रिटर्न आ रही चीजें, तो हम लोग उससे बोल लगे रिट्रीट। आगे पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बात करेंगे, क्या लिखा हुआ है, रिपरकशन। देखिए हम लोग कोई भी काम करते हैं ना तो उसका रिपरकशंस आते हैं हमारे पास। रिपरकशंस मीन्स व्हाट, जैसे आपने अगर वाइन पीना स्टार्ट किया तो आपके पास उसका रिएक्शन भी होगा। आपने
किसी दवाई को खाया है तो उसका रिएक्शन भी आपके ऊपर होगा, इसी को बोलते हैं रिपरकशंस। ठीक है, तो हमने बहुत आसानी से समझा कि कैसे इसका आंसर रिएक्शन होना चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं बेनिफिट, बहुत कॉमन वर्ड है, आपको पता होना चाहिए। जॉय क्या है? जॉय मतलब वही ब्लिस वाला सेंस, यानी जॉय आपको खुशी मिल रही है, ब्लिस आप यूफोरिया में हो। ठीक है, डन, चीजें क्लियर हो रही है सारी। आगे बढ़ेंगे। सोरो, सोरो मीन्स व्हाट? दुख। दुख के लिए बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे लैमेंट, ठीक है, लैमेंट, आप बोलोगे कि सैडनेस। ठीक है, आगे आइए। आगे वर्ड है आपके पास, बहुत बेहतरीन वर्ड है, ओवेशन। ओवेशन मतलब क्या होता है? ओवेशन बहुत अच्छा वर्ड है। मान लो कि आपने बहुत जबरदस्त एकदम शायरी बोली सबके सामने हॉल में, ठीक है, आपको बुलाया गया तो अचानक लोग क्या करेंगे? ऐसे जो लोग ताली बजाते हैं, यानी आपका अचानक से स्वागत हुआ, बहुत जोर से लोगों ने आपकी तारीफ की, अपने तालियों से आपका साहस बढ़ाया, तो आप उसे कहेंगे ओवेशन। तो ओवेशन मतलब होता है व्हाट? अप्लॉज करना। अप्लॉज मीन्स क्या? हमने कल बहुत सुंदर सुंदर से वर्ड किए थे तारीफ करने के, जैसे आपको लिखाया गया था, आपको याद होगा तो देखिए, हमने बात किया था अपलॉड की, APPLUAD, अपलॉड हमने लिखा था। हमने लिखा था एक्सटॉल, EXTOL, एक्सटॉल भी हमने लिखा था। हमने LAUD भी लिखा था, लॉर्ड लिखा था। हमने PRAIAC भी लिखा था। ये फ्रेज है, ये सारे भाई साहब आपके वर्ड्स हैं। आगे बढ़िए। यदि हम लोग आगे चले, एस्टिमेशन मतलब क्या होता है? मूल्यांकन करना किसी चीज का, नहीं, मूल्यांकन करना। तो जब हम लोग मूल्यांकन करना बोलेंगे तो बोलेंगे असेसमेंट। क्या बोलेंगे? असेसमेंट। क्या बोलेंगे? असेसमेंट। ठीक है, ये असेसमेंट है, यानी आप किसी चीज का मूल्यांकन कर रहे हैं। मान लीजिए आपने टेस्ट दिया तो आप उसका मूल्यांकन करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं कि आखिर मेरे से कहाँ पे गलती हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, आगे बात करेंगे। रिलक्टेंस मतलब क्या होता है? रिलक्टेंस मतलब क्या होता है? देखिए, रिलक्टेंस मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को नहीं करना चाहते, अनविलिंग सेंस। जब आप इस अवस्था में हो कि किसी काम को करने का आपको मन ना हो, तो आप कहेंगे कि हम उस टाइम क्या है? रिलक्टेंस अवस्था में है। आपका कंडीशन क्या? आप रिलक्टेंट हो किसी चीज को लेकर। जैसे आपकी मम्मी ने आपको कहा कि जाओ बाजार से सब्जी लेकर आओ, आप बोलोगे नहीं जाना, तो ये है रिलक्टेंस। आपका उस टाइम बिहेवियर होगा कि मुझे नहीं जाना, जाने की इच्छा नहीं है, किसी काम को करने की इच्छा नहीं होना, रिलक्टेंट है। ठीक है, आपको एक और वर्ड हम लोग जो कल किए थे, देखेंगे ध्यान से, रेटिसेंट आपको बोला गया था। क्या आपको ये वर्ड आपको याद है? कल वाले वर्ड में ये वर्ड आपको याद आ रही है? रेटिसेंट मीन्स व्हाट? रेटिसेंट मतलब क्या होता है? एक है रिलक्टेंट जो वहां पे लिखा हुआ है, एक होता है रेटिसेंट। रेटिसेंट मतलब हमने कल देखा था, रेटिसेंट मतलब ऐसे इंसान जो कम बोलता है, इंट्रोवर्ट हो। देखिए, ह्यूमिलिटी मतलब क्या होता है? ह्यूमिलिटी मतलब व्हाट? पोलाइटनेस, आप विनम्र है। आगे चलेंगे। और एक होता है ह्यूमिलेशन, ये एक वर्ड पढ़े होंगे, ये ह्यूमिलिटी से ही होता है, ह्यूमिलेशन। ह्यूमिलेशन, देखिए ये ह्यूमिलेशन में आप क्या देख रहे हैं? आई, ह्यूमिलेशन। आप ह्यूमिलेशन में क्या देख रहे हैं? ION लास्ट में है। जैसे ही आपको किसी वर्ड में ION लास्ट में मिले तो आप उसे कहेंगे कि ये नाउन है। यहाँ तक समझ आया? ये अपने आप में भाई साहब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये कहता है कि ये नाउन है, और इसका सीधा मतलब होता है अपमान। देखिए, मान लो कि आप में ह्यूमिलिटी है, आपने कहा कि मेरे में ह्यूमिलिटी है, मेरे में घमंड अहंकार जैसा कुछ नहीं है, बात बहुत अच्छी बात है। जब आप थोड़ा सा झुक जाते हो तो ये आपके लिए ह्यूमिलिटी है, लेकिन आपने जब अगर वैसा कोई गलती किया है तो आप में आपको शर्म लगेगा, तो आपका उस टाइम अपमान होगा। ठीक है, तो अपमान होगा तो आप पहले थोड़ी सी नजर झुका के बड़ों से बात करते थे, अब आपके पूरे नजर झुक जाएंगे। आगे देखिए, तो इसे हम लोग कहेंगे ह्यूमिलेशन, और ये ह्यूमिलिटी है। डन, आगे चलेंगे हम लोग। आगे देखिए ध्यान से, कैटेस्ट्रॉफी। कैटेस्ट्रॉफी मीन्स क्या होता है? ये अपने में सेंस दे रहा है कि कैटेस्ट्रॉफी मीन्स आपदा, समथिंग अनप्लीजेंट। तो हम लोग कहेंगे कैटेस्ट्रॉफी का मतलब क्या होना चाहिए? डिजास्टर। ठीक है, इसको हम लोग कैलामिटी भी बोलते हैं, CALAMITY। कैलामिटी मीन्स व्हाट? आपत, कुछ आना, आफत यानी आपत्ति होना, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, ये सारी चीजें के लिए हम लोग बोलते हैं। कैटेस्ट्रॉफ हमेशा, देखिए हर एक इंसान के लाइफ में कैटेस्ट्रॉफी आते हैं, यानी कैटेस्ट्रॉफ मतलब आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सीधा सा मतलब है। अगर सारे एग्जाम्पल पे हम लोग काम करेंगे तो ट्रम्प मीन्स होता है विक्ट्री। क्या होता है? विक्ट्री, विक्ट्री। जैसे इसे आप ट्रम्प से याद कर सकते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प, विक्ट्री। आगे चलेंगे। हॉस्टिलिटी मतलब होता है एनमिटी। क्या होता है? ENMITY। एनमिटी मतलब क्या होता है? दुश्मनी होना किसी से। ठीक है, आपका दुश्मनी है किसी इंसान से तो आप कहेंगे हॉस्टिलिटी। क्या कहेंगे? हॉस्टिलिटी। ठीक है, आप बोलेंगे दुश्मनी है आपका, दुश्मनी है। डन, आगे चलते हैं। एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट मतलब होता है कि सरप्राइज होना। क्या बोलेंगे? सरप्राइज होना, सरप्राइज। तो हम लोग बोलेंगे सरप्राइज होना। ठीक है, ये सरप्राइज है, किसी चीज पे शॉक्ड होना। मान लीजिए आपका बर्थडे है और आपको पता भी न रहे, और आपके मम्मी पापा 12 बजे उठा के आपको एक बड़ा सा एकदम
कार गिफ्ट करे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे, आप सरप्राइज होंगे, ठीक है। ये होता है एस्टोनिशमेंट, शॉक्ड। देखेंगे आगे और भी आपके पास वर्ड्स है। पेनिटेंस, पेनिटेंस मतलब होता है भाई साहब पछतावा करना, ठीक है। तो देखिए पछतावा का मतलब ये हमारे पास सिनोनिम है अपने आप में अटोनमेंट, और इसको हम लोग एक और वर्ड कह सकते हैं रो, ROE, रो मतलब भी होता है पछताना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सारे एग्जाम्पल पे काम करेंगे हम लोग। टेंडेंसी मतलब क्या होता है, कैपेबिलिटी होना। आगे चलेंगे, डिलीजेंस, डिलीजेंस क्या है अपने आप में, डिलीजेंस मतलब ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा मेहनती हो, लैबोरियस हो, ठीक है, डिलीजेंट हो। डिलीजेंट मतलब जिसमें गुण हो, लेबोरियस हो, मेहनती हो, इसे हम लोग कहेंगे डिलीजेंट इंसान या हार्ड वर्किंग इंसान या डेडिकेटेड इंसान, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एग्रीगेशन मतलब क्या होता है, एग्रीगेशन मीन्स व्हाट, भड़काऊ समथिंग, गुस्सैल चीज, ठीक है। एग्रेशन यानी बहुत लोग नहीं बोलते आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हो, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, आप भी यूज करते होंगे अपने बोलचाल की भाषा में। आगे बात करेंगे हम लोग, ये है हमारे पास 4 वर्ड्स हैं और सारों को ध्यान से देखना है हम सभी को। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, फैसीमाइल, फैसीमाइल होता है मतलब किसी चीज का कॉपी करना, कॉपी हो गया, कॉपी हमने कर दिया। आगे है ट्रेपिडेशन, आगे है होलोकॉस्ट, फिर है वेंजियंस, ठीक है। तो जब भी होलोकॉस्ट आता है, होलोकॉस्ट मतलब आपदा, डिजास्टर, कैलामिटी, कैटेस्ट्रॉफी, जैसे अभी हम लोगों ने देखा। वेनिजियंस की बात करें तो वेनिजियंस मतलब होता है पछतावा यानी रिटालिटेशन, रिटालिएशन, ठीक है, रिटालिएशन। आगे बात करें, ट्रेपिडेशन मतलब होता है कि एंजाइटी होना, व्याकुलता होना किसी इंसान में, उसे बोलते हैं ट्रेपिडेशन। डन, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए ये है आपका लास्ट वर्ड, ये कह रहा है पैथेटिक, पैथेटिक मतलब व्हाट, पैथेटिक मतलब कि आप में पेन है यानी आप दयालु हैं, इस सेंस में भी कह सकते हैं, काइंड के भी सेंस में हम लोग इस पैथेटिक का प्रयोग करते हैं। आइए हम लोग एग्जाम्पल को पढ़ते हैं कि आखिर कौन से इसमें होने चाहिए। देखिए पहला है क्यूरियस, आफ्टर दैट कॉर्डियल, सेक्रेड, ठीक है। आगे है पिटीफुल, तो पिटीफुल होना चाहिए। दयनीय, पैथेटिक मतलब दयनीय, जैसे किसी गरीब को आपने रोड में देखा तो आप कह सकते हैं कि इसकी स्थिति दयनीय है। दयनीय स्थिति हमेशा गरीब को ही लेकर नहीं होता है, अगर आप मेंटली, सोशली और इकोनॉमिकली आप अगर हेल्दी नहीं हो तो आपकी स्थिति दयनीय ही है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा रिचेस्ट हो लेकिन आप हेल्दी नहीं हो, आपकी स्थिति पैथेटिक है, ठीक है। यदि जैसे हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे कि कैसे यानी किस बेसिस पे हम लोगों को हेल्दी बोल सकते हैं, तो यदि आप मेंटली, सोशली या इकोनॉमिकली अगर हेल्दी नहीं हो देन यू आर इन पैथेटिक कंडीशन। आगे बात करते हैं हम लोग कि ये क्या है, पैथेटिक मतलब पिटीफुल हमने लगा दिया। सारे ऑप्शंस पे हम लोग काम करेंगे। क्यूरियस मींस क्या होता है, क्यूरियस मतलब एक्साइटेड होना, एक्साइटेड, जैसे आपको मेला घूमने जाना है दशहरा में तो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, एक्साइटेड होंगे बहुत ज्यादा। ये एक्साइटमेंट तभी रहता है जब लोग थोड़ा बचपना मूड में रहते हैं, ज्यादा सीरियस होंगे तो ये क्यूरियसिटी हट जाएगा आपके लाइफ से, ठीक है। ये कॉर्डियल, कॉर्डियल हम लोग कल पढ़े थे, कॉर्डियल में हम लोगों ने ये पढ़ा कि देखिए जब कोई इंसान क्या हो, ग्रेगरियस हो या मिलनसार हो, लोगों से मिलजुल के रहता हो, इसे हम लोग बोलते हैं कॉर्डियल, ठीक है, कॉर्डियल। डन, आगे हम लोग पढ़ेंगे सेक्रेड, सेक्रेड मतलब होता है कि समथिंग 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 होली, होली मतलब व्हाट, पवित्र चीजों के लिए हम लोग बोलते हैं सेक्रेड, ठीक है, होली रिवर, सेक्रेड ग्रंथ, ठीक है। तो देखिए ये सारे वर्ड्स अभी आपके थे और हम सभी ने बहुत अच्छे से इसे देखा, ठीक है। आपसे मेरी आशा है कि आप इसे 10-15 मिनट टाइम निकाल के आप इसे देखो और फिर इसे नोट डाउन करो, ठीक है। और अपने अगर आपको इंग्लिश पढ़ना सच में अच्छा लगता है तो आप इसे अपने डेली जो वर्ड आप बोलते हैं अपने अपने डेली लाइफ में आप इसे यूज भी कर सकते हैं धीरे धीरे, तो आपको चीजें ज्यादा याद रहेंगी, ठीक है। ये बार बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज की क्लासेस हमारी यहीं तक, और कल हम लोग फिर से वोकैब की भी क्लासेस लेकर आएंगे और आपके ग्रामर के भी क्लासेस होंगे, ठीक है। तो आप सभी को शुक्रिया, धन्यवाद। अभी आपके मैथ्स के क्लासेस होंगे तो आप आपके पॉलिटी के क्लासेस होंगे तो आप उसे भी बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।